अब आया डी नंबर पैराग्राफ। क्या करना है? प्रिपेयर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बोथ द कंपनीज बाय एडिंग ऑल द आइटम्स ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑन ए लाइन बाय लाइन बेसिस। सेल को सेल के साथ, परचेज को परचेज के साथ, सैलरी को सैलरी के साथ ऐड करो तो नेट प्रॉफिट के साथ ऐड होकर के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट वी विल ट्रांसफर द शेयर ऑफ माइनॉरिटी टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। द बैलेंस इज ट्रांसफर टू द कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज द प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी इनटू माइनॉरिटी स्टेक। कहने का मतलब है, अगर मैं एग्जांपल के थ्रू से समझाऊं तो अब आपको होल्डिंग का और सब्सिडरी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसोलिडेट करना है। यह डी नंबर पैराग्राफ बोलता है। इसमें आपको सेल होल्डिंग सब्सिडरी का ऐड करके लिखो, परचेज ऐड करके लिखो, एक्सपेंसेस ऐड करके लिखो, और मान लो नेट प्रॉफिट आया से 70 लाख होल्डिंग और सब्सिडरी का मिला के। इसमें होल्डिंग का प्रॉफिट है मान लो 10 लाख, सब्सिडरी का प्रॉफिट है मान लो होल्डिंग का प्रॉफिट है मान लो 60 लाख, सब्सिडरी का प्रॉफिट है मान लो 10 लाख, टोटल 70 लाख। अब इस 70 लाख तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है करेंट ईयर का 21-22 का मान लो। 1421 को हमने स्टेक खरीदा, 21-22 साल कंप्लीट हुआ, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 31-3-22 को हम बना रहे हैं। तो ये 70 लाख में माइनॉरिटी को कितना मिलेगा? बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, 70 लाख का 20% निकाल देते हैं। दैट इज बिग अ मिस्टेक। माइनॉरिटी सब्सिडरी कंपनी का 20% होल्डर है, होल्डिंग का नहीं। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी के अंदर 80% एक्वायर करके रखा है और उस सब्सिडरी के अंदर 20% माइनॉरिटी का स्टेक है। तो माइनॉरिटी को 10 लाख का 20% प्रॉफिट मिलेगा। दैट इज 2 लाख रुपीज। 70 लाख का 20% मत दे देना। सोचो, होल्डिंग तो अपना प्रॉफिट तो अपना ही रखेगा रे बाबा, सब्सिडरी की प्रॉफिट का होल्डिंग 80% लेगा और सब्सिडरी के प्रॉफिट का माइनॉरिटी 20% लेगा। तो 2 लाख माइनॉरिटी को दे दो, 68 लाख आ गया। इस 60 में ऑब्वियसली 60 होल्डिंग का है और सब्सिडरी से जो होल्डिंग को 8 लाख मिलने वाला आउट ऑफ 10 वो 8 है। ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरह से बनेगा। और ये जो 2 लाख रुपया तुमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए प्रॉफिट का हिस्सा निकाला, जो आपने ओपनिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेट किया था 120 लाख रुपीस, उसमें ये 2 लाख रुपया जाकर के ऐड हो जाएगा। दैट विल बिकम द क्लोजिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आइए डी नंबर पैराग्राफ कंप्लीट करके अब ई में जाते हैं। ई सेज फाइंड दी क्लोजिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट विच इज व्हाट? ओपनिंग जो 120 निकला था प्लस 2 लाख प्रॉफिट का ऐड किए, 122 आ गया। एंड नाउ कम्स पैराग्राफ नंबर एफ, जो सबसे डिफिकल्ट है, एग्जांपल से ही क्लियर होगा, फिर भी सुन के रख लो। एड असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी ऑन ए लाइन बाय लाइन बेसिस। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, स्टॉक ऐड करते चलो। लाइबिलिटी, क्रेडिटर, बीपी, लोन ऐड करते चलो। जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व तुमने निकाला था, अगर गुडविल आया तो इंटेंजिबल असेट में दिखा दो। अगर कैपिटल रिजर्व आया होता, हम लोग का तो 220 गुडविल आया था, बट अगर कैपिटल रिजर्व आया होता तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखा देते। शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी का लेना है, सब्सिडरी कंपनी का नहीं लेना। क्यों? आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल और रिजर्व सरप्लस पुराना वाला जो हम लोग होल्डिंग करने के पहले था, वो इक्विटी कैलकुलेशन में चला गया था। उसके साथ गुडविल, उसका 80% गुडविल कैलकुलेशन में चला गया, 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चला गया। तो शेयर कैपिटल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में होल्डिंग कंपनी का लेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस शुड बी केयरफुली कंप्यूटेड टू अवॉइड डबल काउंटिंग। डाउट लिख दिए, डबल काउंटिंग। इट शुड बी आवर एंटायर प्रॉफिट प्लस सब्सिडरीज दैट प्रॉफिट विच इट हैड अर्न्ड फॉर अस आफ्टर द एक्विजिशन। सर ये क्या मतलब है, डबल काउंटिंग कैसे हो जाएगा? बस हम लोग आपको एक लाइन लिखे, इसका एक्सप्लेनेशन और इसका रीजनिंग एग्जाम्पल में आपको दिखाएंगे। बस ये ध्यान देना कि रिजर्व सरप्लस निकालते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना, मिस्टेक होता है। सर आप मिस्टेक बताएंगे ना? जरूर बताएंगे। खाली इतना याद रखना, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में होल्डिंग कंपनी का पूरा प्रॉफिट आता है और सब्सिडरी कंपनी का सिर्फ वो प्रॉफिट आता है जो सब्सिडरी ने हमारे लिए हमारा होल्डिंग करने के बाद जो कमाया था। तो सब्सिडी सर अपने एग्जाम्पल में तो सब्सिडरी ने हमारे होल्डिंग के बाद खाली 10 लाख रुपया कमाया था, तो उसका 80% ही तो 8 लाख था, तो वही तो ऐड करेंगे ना रिजर्व सरप्लस में। आंसर इज यस। तो सर डबल काउंटिंग हम लोग क्या हो जाएगा? आप देखना डबल काउंटिंग कैसे होता है, लोग कैसे मिस्टेक करते हैं। बस ये केयरफुल रहना
कि इन द रिजर्व्स एंड सरप्लस होल्डिंग का पूरा रिजर्व सरप्लस आएगा और सब्सिडरी का मेरा होल्डिंग करने के बाद जो उन्होंने मेरे लिए कमाया वो ऐड होगा। सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बैलेंस शीट में कहां दिखाना है? शेयर होल्डर्स फंड के नीचे और नॉन करेंट लाइबिलिटी के ऊपर दिखाना है। तो अगर मैं टी शेप में आपको बैलेंस शीट का बात करूं तो लैंड विथ लैंड, बिल्डिंग विथ बिल्डिंग, प्लांट विथ प्लांट, मशीनरी विथ मशीनरी सब ऐड करते चलो, बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा। अगर गुडविल आया हुआ है तो इंटेंजिबल असेट में वो जो 220 का गुडविल नहीं था क्या, वो दिखला देना। कैपिटल होल्डिंग कंपनी का लेना, रिजर्व सरप्लस केयरफुली कंप्यूट करना, डबल काउंटिंग नहीं हो जाए, ये वर्ड याद रखना, सर बार बार बोले हैं। उसके बाद नीचे में माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखा देना, उसके बाद जितना लायबिलिटीज है लाइन बाय लाइन ऐड करके बना देना। सर बैलेंस शीट टैली हो जाएगा? आंसर इज यस। सर यही कंसोलिडेशन है, बिगिनर्स के लिए यही है, उसके बाद तो पेंडोराज बॉक्स खुलेगा, लंबा लंबा डिस्कशंस आएगा। ठीक है, तो सर ये पैराग्राफ तो हम लोगों को समझ में आ गया। मैं एक बार पैराग्राफ रीडिंग आपके लिए वापस कर देता हूं जस्ट टू रिपीट, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट और डिफरेंट टाइप का डिस्कशन है ना। मैं एक बार इसको पहले इरेज कर देता हूं ताकि सब कुछ आपको क्लियर कट दिखाई दे। फिर एक बार रीड कर दूंगा, फिर एक प्रॉपर एग्जांपल लेकर के आपको इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करूंगा। अभी जब हम पैरा रीड करेंगे तब कोई फिगर वर्क नहीं होगा, सिर्फ पैरा रीडिंग होगा, आप खाली देखते जाओगे। Get 2 balance sheets ready on the date of consolidation. Find goodwill और capital reserve by cancelling cost of investment जो holding की balance sheet में मिलेगा and proportionate equity जिसको net asset भी बोलते हैं. If there is information about fair value of the assets and liabilities of the subsidiary on the date of acquisition, we will calculate the equity at fair value. Compute minority interest on the date of acquisition, that is equity of the subsidiary into minority stake. Prepare consolidated P&L by adding the items on a line by line basis. From the total profit, transfer the profit to minority interest. Balance will be transferred to reserves and surplus. और minority का profit निकलेगा profit of the subsidiary into minority interest. Find closing minority interest, which is opening minority interest plus current year's profit. Prepare consolidated balance sheet by adding assets on a line by line basis, liabilities on line by line basis. Show goodwill or capital reserve as per schedule 3. Capital should be that of the holding company. Reserve surplus should be carefully computed. It should be our entire profit plus subsidiaries that profit which it earned for us after acquisition. Minority interest will be shown below shareholders fund and above non-current liabilities. ये जो ए से जी तक का पैराग्राफ है, ये समझ लो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। आप 2 बार 3 बार इस पैराग्राफ को रीड कर लेना और उसके बाद मेरे एग्जाम्पल्स में चलना, आपको सब धीरे धीरे समझ में आते जाएंगे। कंसोलिडेशन रॉकेट साइंस नहीं है, अच्छा चैप्टर है।